नमस्कार, मैं आपका होस्ट अशरफ सैयद जनदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं अंतिम चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं बस्ती जिले में स्थित ग्राम जगन्नाथपुर की, जहां एक सनसनीखेज मामला आज सामने आया। प्रधानी का चुनाव लड़ रहे वर्तमान प्रधान प्रत्याशी जमाल अहमद खकरू, मोहम्मद लतीफ, इब्रार अहमद और एजाजुल हक ने प्रधानी का चुनाव लड़ रहे कामरान हसन के खिलाफ थाने में तहरीर दी। उनका आरोप था कि कामरान हसन प्रत्याशियों को धमका रहे हैं और वोटरों को भी धमका रहे हैं। साजिश का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब एक शिकायतकर्ता एजाजुल हक अपनी बयान से मुकर गए। शिकायतकर्ता एजाजुल हक ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके नाम का गलत प्रयोग किया गया, यानी उनकी छवि धूमिल की गई। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कि उनको बिना बताए उन्हें जबरदस्ती उनके नाम का उपयोग किया गया। वहीं प्रधानी का चुनाव लड़ रहे प्रधान प्रत्याशी कामरान हसन ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि लगातार इन प्रत्याशियों द्वारा उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व लगातार चुनाव में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने शक जाहिर किया कि मतदान के दिन किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन इसको लेकर सख्त हो जिससे चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वहीं कामरान हसन ने मतदाताओं से अपील की कि अपने बिना डर दहशत के अपने मत का प्रयोग करें। आइए देखते हैं कामरान हसन ने क्या कहा। कामरान हसन प्रधान प्रत्याशी जगन्नाथपुर ग्राम सभा से पहली बार चुनाव मैदान में हूँ। मेरे खिलाफ जमाल अहमद उर्फ खखरू, इब्रार अहमद, झक्कू और लतीफ़ ये लोग साजिश रच रहे हैं और मेरी छवि को बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग आज सुबह थाने पे गए, एक नाबालिग लड़के से दरख्वास्त दिलाए थाने पे कि कामरान हमारे खिलाफ दरख्वास्त दिया, और वो लड़का बाद में मुकर गया। जब पुलिस आई वो लड़का ही बुलाया गया तो वो मुकर गए और कहने लगा कि हमने कोई दरख्वास्त नहीं लिया, लोग हमें ज़बरदस्ती लेके गए थे और हमको पता भी नहीं। और ये लोग परसों से पूरे ग्राम सभा में वोटरों को पैसा बांट रहे हैं और हमारे वोटरों को धमका रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि हमारी मदद करें और इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करें जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। धन्यवाद। तो सवाल यह है कि प्रधानी चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी किन हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं, यानी जितना भय वो किसी भी तरीके से जीता जाए। मतदाताओं के लिए यह एक सवाल है कि जब प्रत्याशी जीत के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल कर सकता है तो आने जीतने के बाद वो विकास की कौन सी नैया बहा देगा। बात एक दिन की नहीं है, प्रत्याशी 5 साल के लिए चुनना है, यानी प्रधान आपको 5 साल के लिए चुनना है। ऐसे प्रत्याशियों का चयन करें जो आपके बीच रह सके और ऐसी साजिश तो बिल्कुल भी ना कर सके। वहीं इस साजिश में मीडिया का भी गलत इस्तेमाल किया गया, यानी मीडिया के माध्यम से खबर प्रसारित की गई और मीडिया को भ्रम में रखा गया। जनदर्शन न्यूज़ के माध्यम से अपील करते हैं कि ऐसे प्रधानों का चयन करें, ऐसे प्रत्याशियों का चयन करें जो 5 साल आपकी सेवा कर सके, क्योंकि जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो आपके बीच का है और अपने बीच के रहते हुए लोगों को अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो शिकायत कैसी। यानी जीतने के बाद अगर आपको आवास, नाली, खरंजा जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो शिकायत आप किससे करेंगे, क्योंकि चुना तो आप ही ने था। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है कि 5 साल में अपना प्रधान चुने, और आपके बीच रहते हुए अगर आदमी को आप अपने प्रत्याशी को पहचान नहीं पा रहे हैं और प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिकायत 5 साल तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके बीच का हो, आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके, आपके उन मामलों को
हल कर सके, जिनकी आपको बेहद जरूरत है, क्योंकि आपके बीच का ही वह प्रत्याशी है, आपके बीच के रहने वाला वो व्यक्ति है, वो आदमी है जिसको आप बेहतर तरीके से बांध सकते हैं। अपने मतों का प्रयोग करें, सही जगह पे करें और सही प्रत्याशी का चयन करें। धन्यवाद।